हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। मॉर्निंग में ही मुझे इस केक के लिए ऑर्डर मिला था और ये है मेरा हाफ केजी का केक विद स्ट्रॉबेरी फिलिंग। और इसके लिए मैंने टिन साइज यूज़ किया है 6 इंच का। और जो आप देख रहे हैं कि स्पॉन्ज थोड़ा सा कलर चेंज लगेगा आपको, उसका रीज़न ये है कि जब मैंने बैटर रेडी किया तो मैंने बीच में स्ट्रॉबेरी का इमल्शन ऐड कर दिया था, क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉबेरी का एसेंस नहीं था। सो इमल्शन था मेरे पास, मैंने इमल्शन की 1-2 ड्रॉप बीच में ऐड कर दी थी। तो अगर आपके पास इन दोनों में से एसेंस या इमल्शन में से कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल वेनिला फ्लेवर का स्पॉन्ज बनाइए और उसमें वेनिला एसेंस ऐड कीजिए। और फिर जो आपको फिलिंग बीच में करनी है तो उसके साथ में आपका जो है ना केक का फ्लेवर आ जाएगा, जिस भी फ्लेवर का आप बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो फिलिंग थी मैंने 100 ग्राम फिलिंग बीच में की है। थोड़ा सा ना मैंने स्ट्रॉबेरी का क्रश भी बीच में ऐड कर दिया था स्ट्रॉबेरी फिलिंग के साथ में, सो दैट थोड़ा सा इसको ना लेयर के ऊपर स्प्रेड करना मुझे इजी लगता है। और ये जो क्रीम ली है मैंने क्रम कोट करने के लिए, इसका भी कलर आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा, क्योंकि जो लास्ट केक मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर की है उसकी ना कुछ क्रीम्स मेरे पास बच गई थी, तो मैंने उन तीनों ही क्रीम्स को ना मिक्स करके रख दिया था। तो ये लाइट सा शेड बन गया था। तो आज जो मैंने क्रीम बीट की थी, जब मुझे क्रम कोट करना था तो वो वाली क्रीम को ना मैंने बीच में ही ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने देखा कि ये जो कलर है बहुत लाइट बन रहा है, तो ये अंदर हम फिलिंग में या क्रम कोट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए केक की जो है ना क्रम कोटिंग हो चुकी है। अब इसकी फाइनलाइजिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आइस ब्लू एंड गार्डन ग्रीन ये 2 शेड यूज किए हैं। ये दोनों जेल कलर है मैजिक ब्रांड के, और इनको यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। इनके साथ में ही मैं इस केक की फाइनलाइजिंग कंप्लीट करने वाली हूँ। तो दोनों कलर्स को मैंने पाइपिंग बैग में डालकर पहले केक की साइड वॉल्स पर अप्लाई किया है। फिर केक के टॉप पार्ट के ऊपर भी ना मैं इन दोनों ही शेड्स को लगा दूंगी, सो दैट जो टॉप पार्ट है उस पर भी ना ये दोनों ही कलर आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पैलेट नाइफ लिया है और बहुत ही लाइट हैंड से मैं ये जो 2 हमने ऊपर शेड्स लगाए हैं इनको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। और इसी तरीके से अब मैं साइड्स पर भी पहले पैलेट नाइफ का ही यूज करूंगी, सो दैट जो हमने क्रीम अप्लाई की है वो अच्छे से इवनली साइड वॉल्स के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी। फिर उसके बाद में मैं स्क्रैपर के साथ में यहाँ पर फाइनलाइजिंग के लिए काम करूंगी। तो ये जो केक है इसका डिज़ाइन क्लाइंट ने मेरे पर ही छोड़ा था कि मैं अपनी चॉइस का कोई भी डिज़ाइन बना दूं। ये एक छोटी सी बच्ची के बर्थडे का केक है, सो मैंने सोचा कि कुछ डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो कि छोटी गर्ल को भी पसंद आए और उसके बर्थडे के अकॉर्डिंग ही बने। तो क्लाइंट ने कहा कि जो जिसका बर्थडे है उसे ना मेकअप का शौक है, ड्रेसेस अच्छी अच्छी वेयर करने का शौक है, तो कुछ आप इस अकॉर्डिंगली बना सकें तो देख लीजिए केक पर आप ऐसा कुछ बना दीजिए। तो बस वही थॉट को मैंने माइंड में रखा और उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने आज केक की फाइनल डिजाइनिंग कंप्लीट की है। तो यहाँ पर देखिए बड़े ही लाइट हैंड से मैं पैलेट नाइफ ऊपर चला रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसको मैं साइड पर एक बार फिर से स्क्रैपर का यूज करते हुए और ऊपर से हटा लूंगी। तो देखिए जो टॉप पार्ट है केक का वो एकदम से ना मुझे आज बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए था, क्योंकि जो हम डिजाइनिंग कर रहे हैं और उसके नीचे ना केक का ये जो टॉप पार्ट है एकदम नीट एंड क्लीन पास से दिखता है, तो वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर फिर मैंने ब्रश के साथ में भी डिजाइनिंग कर दी है। और इसके बाद में फाइनलाइजिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने ब्रश की हेल्प से यहाँ पर ना डिजाइन ड्रॉ किया है। आप चाहें तो टूथपिक की हेल्प से भी ये डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और बहुत ही लाइट हैंड से आपने डिजाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैं एक्चुअली एक ड्रेस बना रही हूँ, पर सबसे पहले हैंगर ड्रॉ किया है, फिर हैंगर में मैं एक गाउन को शो कर दूंगी। जैसे कि हैंगर में ड्रेस को हैंग करके रखा हो, बस वैसे ही मैं यहाँ पर लुक क्रिएट कर रही हूँ। सो बहुत ही लाइट हैंड के साथ में मैं यहाँ पर जो ड्रेस है उसकी शेप को क्रिएट कर रही हूँ। तो ब्रश की हेल्प से काम करने से ये होता है कि थोड़ा सा ब्रश के जो आगे से ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, सो उसके साथ में ना क्रीम खराब नहीं होती।
जब भी आपने कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना हो तो आपने एक रफली नीचे पैटर्न ड्रॉ कर लेना है और फिर उसकी फाइनल लुक को हम आगे कंप्लीट करते हैं नोजल वर्क के साथ में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट किया है और एक बेकिंग पेपर की छोटी सी कोन बनाकर उसके अंदर फिल किया और उसके साथ में मैंने सिर्फ यहाँ पर हैंगर का ही पार्ट कंप्लीट किया है। जो बाकी सारा डिज़ाइन है ड्रेस का वो मुझे बनाना है पाइपिंग बैग के साथ में। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सबसे छोटे साइज़ की जो ओपन स्टार नोजल थी मेरे पास वो मैंने बीच में डाली है और ड्रेस का जो टॉप पार्ट है उस पर मैंने छोटे-छोटे स्टार पाइप किए हैं और जो नीचे का पार्ट है ड्रेस का उसके ऊपर मैं बहुत ही छोटे-छोटे से ना रोजेट या swirl कह लीजिए ये वाले पार्ट बनाते हुए और इस ड्रेस के लुक को कंप्लीट कर दूंगी। सो ऐसा काम करने के लिए आपकी जो क्रीम का टेक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, क्रीम ड्राई या हार्ड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और कोशिश कीजिए कि रोजेट बिल्कुल पास पास में ही बनाइए सो दैट बीच में गैप ना रहे। और ये ड्रेस का पार्ट मैं सिर्फ केक के टॉप पार्ट पर ही बना रही हूँ। आप चाहें तो इसके फ्लेयर को आप नीचे बोर्ड तक भी ले जा सकते हैं। इस बार मैंने सिर्फ ये टॉप पार्ट के ऊपर ही गाउन का पार्ट बनाया है। तो उसके बाद में जो बेस वाली क्रीम और ये पिंक क्रीम थी इन दोनों को ही मैंने एक पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया है और नोजल नंबर यूज की है 8 जिसके साथ में ना मैं पहले केक के टॉप पार्ट के ऊपर एक बॉर्डर बना रही हूँ। अब ये वाला बॉर्डर बनाने से ना केक के टॉप पार्ट की लुक बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग गई थी। सो ऐसा ही बॉर्डर मैं ये नीचे भी बना दूंगी बॉटम में जिससे कि ना केक की जो लुक है देखने में एक तो बड़ी लगने लग जाती है और दूसरा बॉर्डर बनाने से ना केक की जो शेप है वो बहुत अच्छे से डिफाइन होती है। सो यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे ये बॉर्डर बनाते हुए पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में मैंने 2D नोजल के जैसे ही छोटे साइज की नोजल ली है और सिंपल वाइट कलर की क्रीम के साथ में ना जो हमने टॉप पर बॉर्डर बनाया था उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे से फ्लावर पाइप कर दिए थे। फिर ऐसे ही फ्लावर मैंने नीचे वाले बॉर्डर के ऊपर भी पाइप कर दिए थे क्योंकि मुझे लगा कि ये जो डिजाइन हम बना रहे हैं इसके कलर कंट्रास्ट ना और भी ज्यादा निखर के आएंगे जब हम बीच में व्हाइट कलर ऐड कर देंगे। अब जो ड्रेस में स्पेस मैंने छोड़ी थी वहां पर वेस्ट लाइन पर मैं व्हाइट पर्ल्स ऐड कर दूंगी और कुछ पर्ल्स मैंने ये फ्लावर्स के बीच में भी डाल दी हैं छोटे छोटे गोल्डन कलर के और लास्ट में मैं यहाँ पर ना सिल्वर ग्लिटर को फ्रीली ड्रेस के ऊपर डाल दूंगी सो दैट जो ड्रेस की लुक है वो और भी अच्छी लगे। अब मुझे कुछ बनाने थे यहाँ पर मेकअप के अकॉर्डिंग कुछ मुझे टॉपर बनाने थे। सो यहाँ पर मैंने एक लिपस्टिक और एक ब्लशर बनाना है। लिपस्टिक बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर की फॉन्टेंट का रोल किया है और फिर मेरे पास जो कलर्ड फॉन्टेंट थी उसको लेते हुए मैंने लिपस्टिक का टॉप वाला पार्ट बना दिया है। बस फ्रीली ही आपने इस तरीके से रोल करना है और तिरछा कट देते हुए जितनी आपने लिपस्टिक शो करनी है उतना पार्ट आप रख लीजिए और फिर उसको नीचे वाले ब्लैक पार्ट के साथ में पानी लगाते हुए आप उसको आपस में स्टिक कर दीजिए। बस लिपस्टिक बनाने के लिए हमने इतना ही काम करना है। फिर उसके बाद में मैंने दो बड़ी और छोटी साइज की नोजल्स ली हैं जिनके साथ में मैंने दो सर्कल में फॉन्टेंट पार्ट कट कर लिए हैं। अब उनको मैं आपस में स्टिक कर दूंगी। ये दोनों वही कलर्स हैं फॉन्टेंट के जो हमने लिपस्टिक में यूज किए थे। सो इस तरीके से देखिए मैंने मेकअप से रिलेटेड भी एक दो टॉपर बना लिए थे और इनको मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाया था केक को जस्ट डिलीवर करने से। तो उसके बाद में ना जब इनको केक के ऊपर प्लेस करना था तो इनके नीचे ना मैंने अलग कलर की एक फॉन्टेंट भी लगा दी थी सो दैट क्रीम के टच में आने से जो हमारा ब्लैक कलर का फॉन्टेंट है अदरवाइज वो ब्लीड कर सकता है अगर वो प्रॉपरली ड्राई नहीं होता तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक अलग कलर की फॉन्टेंट लगा दी थी। तो देखिए ये है केक की फाइनल लुक। अब मैं आपको पास से भी केक दिखा देती हूँ। आप बताइए कि आपको ये आज का डिजाइन कैसा लगा। आप देखेंगे कि कितने छोटे से केक के ऊपर मैंने इस डिजाइन को क्रिएट किया है। आई होप कि आपको मेरी क्रिएटिविटी जरूर पसंद आएगी और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय।